हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा जो पोर्टफोलियो का पेज है कंपोनेंट वो बनाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो पोर्टफोलियो का कंपोनेंट है उसमें हम हमारे जो प्रोजेक्ट है जिसे हमने बनाए हैं वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कंपोनेंट में और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट्स डॉट जेएसएक्स और सेक्शन टैग के अंदर आईडी एंड क्लास नेम ऐड कर देंगे पोर्टफोलियो से। ओके, तो सबसे पहले हम इंडेक्स में एक्सपोर्ट कर लेंगे। और हमारा जो एप डॉट जे एस एक्स है यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। और हमारा जो कांस्टेंट है प्रोजेक्ट डेटा उसे हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करके ऐसा प्रॉप्स पास कर देंगे। और एक बार ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है उसका लॉग आ गया है और हमारा कंपोनेंट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये डमी डेटा डिस्प्ले करवाया है प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट में काम किया हो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसकी जो इमेजेस है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर आप पोर्टफोलियो का फोल्डर में आप यहाँ पे रिप्लेस करके उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं।
और यहाँ पे हम मैप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इमेज टैग का यूज़ किया है और उसके अंदर हम जो प्रोजेक्ट के इमेज है वो डेटा हम ऐड कर रहे हैं। और अगर हमें इमेज नहीं मिलता है इन केस, तो यहाँ पे हमने जो कैटेगरी का नाम है वो हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हम एक टैग ले लेंगे और एंकर टैग के अंदर हमारी जो प्रोजेक्ट की कैटेगरी है वो ऐड कर लेंगे। एक बार कोड को फॉर्मेट कर लेंगे और ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का पेज है पोर्टफोलियो का, वो हमने बना लिया है। और एक बार यहाँ आके console.log कंसोल रिमूव कर लेंगे। और ये जो हमारा पेज हमने ऐड किया है वो पूरा रिस्पॉन्सिव है। एक बार हम उसे भी चेक कर लेंगे। ओके, तो हमने जो पेज बनाया है वो पूरा रिस्पॉन्सिव पेज है। और यहाँ पे हमने हमारा जो कोड है वो भी हमने पुश कर लिया है। तो ये था हमारा जो पोर्टफोलियो का पेज है वो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो हमारी जो कांस्टेंट फाइल है उसमें रिप्लेस करके ऐड कर देना। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट वीडियो में हम ये कॉन्टैक्ट का पेज बनाएँगे। तो कॉन्टैक्ट के पेज में हम जो हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, वो हम ग्लोबली हमारे शेयर्ड कंपोनेंट के अंदर बनाएँगे। तो इन फ्यूचर अभी जस्ट हम सीखने के लिए वो बना रहे हैं, लेकिन आप जब प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म है, वो आपको ऐसा शेयरेट बनाने हैं, वो आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।